सो हाय हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी क्या है, इसका साइज शेप क्या होता है, इसकी लेंथ लंबाई क्या है, क्या इसका डायमीटर होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसका एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। इसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजी, इसका फंक्शन क्या है, हिस्टोलॉजी किस किस चीज से मिलकर के बनी हुई होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। फाइनली हम देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। राइट, फर्स्ट वन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द वाइटल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी वाइटल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल के लिए अबाउट 90% ऑफ द फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपका कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वाइटल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट। कितना, अबाउट 90% हम कह सकते हैं इसका डाइजेशन हो जाता है। राइट, इट एक्सटेंड, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है इसकी पाइलोरिक स्पिंटर से। पाइलोरिक स्पिंटर ऑफ द आपका स्टोमक, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है और लास्ट इसका एंड कहाँ पर होता है, इलियोसेकल बॉल। इलियोसेकल बॉल जहां पर आपका ज्वाइंट करती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, वो आपका बॉल होता है, वो ज्वाइंट होता है इलियोसेकल बॉल, वेयर इट ज्वाइंट द लार्ज इंटेस्टाइन। राइट, तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि आपका जस्ट लाइक दैट ये आपका स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इसने ज्वाइंट किया। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक स्पिंटर है, जस्ट ए मिनट, हाँ, ये पाइलोरिक स्पिंटर है और ये इलियोसेकल ज्वाइंट। राइट, तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, पाइलो स्पिंडर से होती है, पाइलोरिक स्पिंडर से, और जो टर्मिनल एंड होता है वो होता है इलियोसेकल ज्वाइंट। इसकी जो लेंथ होती है अबाउट कितनी होती है आपकी, 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है, सॉरी 3 मीटर। इसका जो डायमीटर है, जो इसकी मोटाई है, चौड़ाई, वो कितना इसका डायमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ थे, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। राइट, इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर। मीटर में होती है, नॉट सेंटीमीटर में, 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। और लिविंग पर्सन कितना, लिविंग पर्सन में कितनी होती है, 3। ये किस में हो गई बेटा, लिविंग में। नॉन लिविंग में मतलब जो आपके डेड पर्सन है ना, नॉन लिविंग मीन्स जो कैडेवर है, कैडेवर मीन्स जो आपकी लाश है, सब है, उसमें कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर 6.5 क्यों होती है, क्योंकि जो मसल्स है उसकी टोन क्या होती है, आफ्टर डेथ के बाद लूज हो जाती है ना, मसल्स जो टोन है वो क्या होती है, लॉस कर देती है, तो वो डबल हो जाती है। 3 से लेकर कितनी हो गई, 6.5 हो गई, इवन डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। तो ये बात आपको याद में रखना है। इसका डायमीटर होता है 2.5, मतलब इसका थिकनेस होती है 2.5, लेंथ इसकी होती है 3 मीटर लिविंग पर्सन में, और जो डेड होती है सब होता है उसमें होती है 6.5 सेंटीमीटर। क्यों लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि जो मसल्स है तो उसकी जो टोन है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, सॉरी उसके जो मसल्स लूज हो जाती है, मसल्स टोन लूज होने की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। देन हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हिस्टोलॉजी मीन्स किस किस मसल्स से, टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, कौन कौन से टिश्यू से। राइट, चलिए, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लंबाई अबाउट 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये इसके कितने, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। राइट, फर्स्ट आ जाता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा आ जाता है जेजुनम, और थर्ड आ जाता है इलियम। कितने पार्ट होते हैं, 3। फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जूजेनम और थर्ड इलियम। राइट,
द इनर सरफेस इज हाईली फोल्डेड विथ स्ट्रक्चर कॉल्ड बिलाई। अब जो इसकी इनर सरफेस होती है वो कैसी हाईली फोल्डेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर सरफेस इज हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड बिलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलाई एंड माइक्रोबिलाई। बिलाई एंड माइक्रोबिलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए फॉर ना। तो इस तरीके से इसमें क्या होती है, बिलाई और माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है। ये जिगजैग हो गई, ये हो गई बिलाई। अब छोटी छोटी इसके ऊपर क्या होती है, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है, राइट। इस तरीके से जो क्या करती हैं आपके माइक्रोबिलाई और बिलाई क्या करती है, आपको इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ऐसी आपकी दोनों साइड प्रेजेंट होती है। फिर बात करेंगे हम ड्यूडेनम के बारे में। द फर्स्ट पार्ट वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेस्ट ऑक्यूर, इट रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास, राइट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द फर्स्ट पार्ट वेयर द ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट होता है वेयर द मोस्ट केमिकल डाइजेशन ऑक्यूर, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केमिकल का डाइजेशन होता है। इट रिसीव बाइल, ये क्या करता है आपका बाइल का रिसीव करता है, इट रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, राइट। मोस्ट वेयर द मोस्ट केमिकल डाइजेशन, यहाँ पर मोस्ट केमिकल डाइजेशन होता है। और ये रिसीव करता है आपके रिसीव करता है बाइल का फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस, है ना, फ्रॉम द पेनक्रियास, लीवर से बाइल और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस का क्या करता है, रिसीव करता है। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम कंटेन बर्नर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब जो इसकी इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें किस चीज का कंटेंट होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड ना। ब्रूनर्स ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि लिटिल डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेट करती है, म्यूकस का सीक्रेट करती है, राइट। फिर बात करेंगे हम जेजुनम के बारे में। जेजुनम इज द मिडिल पार्ट स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जेजुनम क्या होता है आपका, मिडिल पार्ट होता है, राइट। मिडिल पार्ट होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशली फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात करेंगे इलियम के बारे में। द फाइनल पार्ट विच एब्जॉर्ब विटामिन B12, इलियम का होता है फाइनल पार्ट होता है, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्ब करता है, बाइल साइल्ट का एंड एनी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, और जो भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट बचे उनका भी एब्जॉर्प्शन, उनका भी एब्जॉर्प्शन करता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या आपका हिस्टोलॉजी है, right? The mucosa is the innermost layer which contain epithelium with absorptive cell, and globulate cell, lamina propria and muscularis mucosa, है ना। म्यूकोसा क्या होती है आपकी, इनर मोस्ट लेयर होती है विच कंटेन इपिथेलियम, जिसमें किसका कंटेंट होता है, इपिथेलियम का होता है, विथ एब्जॉर्प्टिव सेल, साथ ही साथ इसमें एब्जॉर्प्टिव सेल एंड ग्लोबुलेट सेल का प्रेजेंट होता है ना। लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये क्या होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, कंटेंट किससे मिलकर के बनी हुई होती है आपकी, इपिथेलियम से। इपिथेलियम क्या होता है, एब्जॉर्बेबल सेल होता है एंड ग्लोबुलेट सेल्स होता है, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, फिर देखेंगे सब म्यूकोसा के बारे में। कंटेंट ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक, इसमें किस किस का कंटेंट होता है आपके, ब्लड वेसल्स का, नर्व का एंड लिम्फेटिक का यहाँ पर कंटेंट होता है। फिर बात करेंगे मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बारे में। कंपोज ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर फॉर पेरिस्टल्सिस, कंपोज ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर फॉर पेरिस्टल्सिस, इसमें किसका कंपोज होता है आपका, स्मूथ मसल्स लेयर का, जो कि पेरिस्टल्सिस में मींस जो मूवमेंट होता है, हाथों में जो मूवमेंट होता है जिससे आपका फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है, आपके एनस रीजन तक आपके मूव करता है, राइट। तो इसमें कंटेंट इसका होता है जिससे कि वो मूव करे, है ना, पेरिस्टल्टिक, इसमें पेरिस्टल्टिक करने में इसका रोल होता है। फिर नेक्स्ट लेयर आती है सीरोसा, द आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। सीरोसा क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है
जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्ट करने का इसका काम होता है। एंड डाइजेस्टिव फंक्शन एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटी, अभी हम बात करेंगे फंक्शन एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटी के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट आ जाएगा आपका डाइजेशन में, एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर एड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अभी क्या होता है आपका, जैसे कि आपका पेनक्रियास हो गया, उसके बाद आपका लीवर हो गया, आपका बाइल डक्ट हो गया, राइट। तो इससे क्या होते हैं, जो भी एंजाइम्स आते हैं उनसे, एंजाइम जो भी आते हैं जो कि इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, इसके लिए मदद करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के लिए है। यहाँ पर कौन कौन से, पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियास से आपका पेनक्रियास, लीवर से आपका बाइल जूस आता है जो कि आपको हेल्पफुल होता है डाइजेशन के लिए। इसका डाइजेशन होता है स्पेशली प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर डाइजेशन होता है। फिर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो absorb about 90% of the nutrient and water that pass through the digestive system, ना कितना अबाउट यहाँ पर 90% न्यूट्रिएंट का और वाटर का क्या होता है यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है, जो कि आपके स्टोमक से पास हुआ है, उसका अबाउट 90% यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर आपका अबाउट 90% आपका जो न्यूट्रिएंट है, वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट है, इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब 90% यहाँ पर डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती। एंड अगर इसका फंक्शन होता है मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स इसका पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस एंड सेगमेंटेशन मिक्स एंड मूव काइम अलोंग द इंटेस्टाइन, है ना। पेरिस्टेल्सिस जो मूवमेंट होता है, जो कि आपकी विलाई हो गई है ना, और माइक्रो विलाई हो गई, जो भी मसल्स रहती है, अभी हमने देखा म्यूकोसा मसल्स, तो इंटरनल जो मसल्स होती है वो क्या करती है, कांटेक्ट करती है, पेरिस्टेल्सिस एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फूड है वो आपके एनस तक मूव करता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, राइट। तो ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट का भी यहाँ पर प्रोसेस होता है, राइट। चलिए, तो अभी हम देखेंगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इतना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कंप्लीट हुआ है। नाउ वी आर टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, आपकी फाइनल सेक्शन होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, फाइनल सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इलियोसेकल बॉल टू द एनस। एक्सटेंड कहाँ से करती है, इलियोसेकल बॉल से आपके एनस तक, रेक्टम तक इसका स्टार्टिंग सॉरी एंड पॉइंट होता है। इट्स मेन रोल टू एब्जॉर्ब वाटर, इसका मेन रोल किसके लिए होता है, 90% तो आपका डाइजेशन और आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, बाकी का जो बचा हुआ है आपका वेस्ट मटेरियल है, राइट, उसमें से क्या होता है आपका वाटर का और सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है ना। एंड फॉर्म एंड स्टोर फीसेस एंड एलिमिनेट वेस्ट, और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करती है आपके फीसेस को, आपके स्टूल को और वेस्ट को, और फाइनली इसको एलिमिनेट करती है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देती है थ्रू एनस, राइट। इतना समझ आया। अभी हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी क्या है इसका, द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रीजन, द सीकम कॉलन असेंडिंग, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलम, द रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जस्ट मिनट। तो ये जो वाला पार्ट होता है ये कौन सा होता है आपका असेंडिंग पार्ट। पेन का कलर दूसरा कर लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला कर लेते हैं, चलो चलिए।
तो ये जो पार्ट होता है ये वाला कौन सा होता है, असेंडिंग ना। ये जो पार्ट होता है ये होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया ये होता है डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग। और ये जो पार्ट होता है इतना ये होता है सिग्मोइड कॉलन। और ये हो गया आपका रेक्टम और ये एनस, ठीक है। ये होता है यहाँ पर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन आके ज्वाइंट होती है, ये होता है सीकम, ठीक है, सीकम। और सीकम के पास जो छोटी सी पूंछ दिखती है ये होती है आपकी अपेंडिक्स। क्या होती है, अपेंडिक्स। सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना, अपेंडेक्टोमी। तो उसमें क्या करते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं और निकाल देते हैं इसको, राइट। तो अभी हम देखेंगे द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रीजन। फर्स्ट आ जाएगा आपका सीकम। सीकम कहाँ पर होता है आपका, असेंडिंग कॉलन में होता है सीकम। कॉलन, कॉलन में हम देखेंगे आपका असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, फाइनली रेक्टम एंड एनल कैनाल, राइट। तो सीकम क्या होता है, एक पाउच होता है कनेक्टेड टू द इलियम। सीकम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टेड होता है आपके इलियम के साथ। कॉलन क्या है, द मेजर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, ना। कॉलोन क्या होती है आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉलोन बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉलोन क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, राइट। फिर आ जाएगा रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, स्टोर फीसेस बिफोर एलिमिनेशन। रेक्टम में आपका फीसेस स्टोरेज होता है बिफोर एलिमिनेशन, बिफोर आपका एनस से बाहर निकालने से पहले स्टोरेज होता है टेम्परेरी कुछ समय के लिए आपके रेक्टम में। फिर आ जाएगा एनल कैनल। एनल कैनल क्या होता है, फाइनली पासेस होता है आपका फीसेस के लिए, जो कि हमने इधर पर बनाया हुआ था, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये कौन कौन से टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट आ जाएगा म्यूकोसा। लेग बिलाई हैज स्मूथ सरफेस विथ मैनी ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ म्यूकस प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, आपकी लेग बिलाई होती है, हैज स्मूथ सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है, विथ मैनी, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं, एंड म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए जो कि हेल्पफुल होते हैं। फिर आएगा सब म्यूकोसा, कंटेन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें किसका कनेक्टिव टिश्यू का कंटेंट होता है, विथ ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक, राइट। सब म्यूकोसा में किस किस का कंटेंट होता है, आपका ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व हो गया और लिम्फेटिक हो गया, है ना। तो फिर आ जाएगी आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। दूसरी जो लेयर है वो आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। हैज एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये कौन सी होती है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल आपकी मसल लेयर होती है। फिर आ जाएगी सीरोसा, कवर द आउटर सरफेस। ये क्या करती है, आउटर सरफेस को कवर करती है। अभी बात करेंगे डाइजेस्टिव एक्टिविटी के बारे में। द स्मॉल द लार्ज इंटेस्टाइन मेन एक्टिविटी इंक्लूड, कौन कौन सी इसमें आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्लूड होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट वन आ जाएगा आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन की। इसका क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट वन आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिबल फूड मैटर। एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिबल फूड मैटर। उसको एब्जॉर्ब करने का, अवशोषण करने का, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिए हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा वाटर हो गया ना, और आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गए, तो उनको क्या करती है, न्यूट्रिएंट उनको एब्जॉर्ब करती है, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को, और इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर, इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर से, राइट। वाटर का स्पेशली और इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर आ जाएगा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। हाउसेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट फर्मेंट इन अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गैसेस एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड, राइट। बैक्टीरियल का फर्मेंटेशन होता है, हाउस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट फर्मेंटेड अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट।
है ना। ये क्या होता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बहुत सारे मिलियंस में अलग अलग पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई होती है, जैसे कि हम लोग रहते हैं ना अलग अलग बिल्डिंग्स में, कॉलोनी में, ऐसे बहुत सारे आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं। और ये बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के लिए मतलब कि हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल होते हैं, है ना। फूड को डाइजेस्टिव करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया ना, प्रोड्यूसिंग गैसेस एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैसेस को, शॉर्ट चेन आपको फैटी एसिड को भी ये प्रोड्यूस करते हैं, और आपके डाइजेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो इनका पूरा एक हाउस होता है, पूरा इनका कॉलोनी होता है, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द फीसेस। फीसेस का फॉर्मेशन होता है इसमें कंसोलिडेट वेस्ट इनटू फीसेस, है ना, कंसोलिडेट करता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको फीसेस में, स्टूल में। और डेफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग फीसेस फ्रॉम द बॉडी बाय रेक्टम एंड एनल कैनाल। डेफिकेशन क्या होता है, जो हम पोटी करने के लिए जाते हैं, स्टूल को पास आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में डेफिकेशन, राइट। तो एक्सपेलिंग फीसेस फ्रॉम द बॉडी, फीसेस को, स्टूल को बॉडी से बाहर निकालना बाय द रेक्टम एंड एनस, इट्स कॉल्ड द डेफिकेशन, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका अबाउट डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ होती है इसकी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। लिविंग पर्सन में, डेड बॉडी में, सब में होती है इसकी लेंथ हो जाती है 6.5। क्यों, क्योंकि जो मसल टोन है वो लॉस हो जाती है आफ्टर डेथ के बाद, इसलिए इसका जो है वो बढ़ जाता है, राइट, लेंथ बढ़ जाती है। ये एक वाइटल पार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पर आपके पेनक्रियाटिक से पेनक्रियाटिक जूस आता है, आपका बाइल जूस आता है लीवर से, गॉल ब्लैडर से। तो ये सब आपका मिक्स होता है ड्यूडेनम के रिजम में। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, होता है जहाँ पर आपके ओपनिंग होती है आपकी बाइल डक्ट की, और ये डाइजेशन के लिए फर्दर हेल्प करती है ना। और लेंथ होती है इसकी अबाउट 5 सेंटीमीटर। लेयर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर एक्सटर्ना, और फोर्थ होती है सीरोसा। डाइजेशन में इसका हेल्प होता है, अबाउट 90% जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। अगला इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का और मोटिलिटी का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है स्पेशली आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर उसको एब्जॉर्ब करने का। इसका भी आपका 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड और एनस और रेक्टम। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।